आज के इस अभिनव कार्यक्रम में हम सब के मध्य उपस्थित भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री मान्यवर श्री किरण जी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव आदरणीय मनोज आहूजा साहब, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी, संजीव कुमार साहब, रितेश चौहान जी, डॉक्टर मूर्ति जी और कार्यक्रम के साक्षी बन रहे सभी आगंतुक सज्जनों, बहनों और पत्रकार मित्रों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आज का यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर मैं माननीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री और आप सबका कृषि मंत्रालय की ओर से हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। आप सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि कृषि का हमारे जीवन में भी और भारत की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि के समक्ष कितनी भी अनुकूलता हो, लेकिन इसके बावजूद भी कृषक को प्रकृति पर निर्भर करना ही पड़ता है और प्रकृति अगर नाराज हो जाए तो फिर निश्चित रूप से उस नुकसान की भरपाई बरसों बरस तक एक किसान परिवार अपने श्रम से परिश्रम भी करे तो भी उसके लिए संभव नहीं होता। और इसलिए यह जरूरी समझा गया कि प्राकृतिक प्रकोप के कारण अगर किसान का नुकसान होता है तो उसकी कुछ न कुछ भरपाई की व्यवस्था होनी चाहिए। और मुझे ध्यान है, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस समय दो प्रकार के कार्यक्रमों की कल्पना की गई थी। एक, किसान साहूकारी ऋण से बच सके, इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड लाया गया था और उसको प्राकृतिक प्रकोप से नुकसान होए तो फसल बीमा के माध्यम से उसकी कुछ न कुछ मदद हो सके। लेकिन ये दोनों चीज़ें उनके कालखंड में शैशव अवस्था में रही। समय के साथ जितना परिमार्जित किया जाना चाहिए वह उपेक्षित हुआ। फलस्वरूप किसान कल्पना और योजना, साधन सबके होते हुए भी जो लाभ उसे मिल सकता था उसे नहीं मिल पाया। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार संभालने के साथ ही साथ गांव, गरीब और किसान तीनों पर फोकस किया और उन्होंने अनेक योजनाओं के माध्यम से इस बात का प्रयत्न किया कि गांव के जीवन में भी बदलाव आए, गरीब के जीवन में भी बदलाव आए और किसान के घर में भी समृद्धि आए। और इसलिए कृषि मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि जैसी अनेक योजनाओं का सृजन किया गया
कृषि के क्षेत्र में तकनीक का प्रयोग हो, इस पर बल दिया गया। अच्छा खाद, अच्छा बीज समय पर उपलब्ध हो, इसकी व्यवस्था की गई। और बजट की दृष्टि से भी अगर 14-15 से तुलना करें तो आज केंद्र सरकार का बजट लगभग 5 गुना वृद्धि कृषि के क्षेत्र में हुई है और उसका सदपरिणाम आज स्थान स्थान पर निश्चित रूप से देखने को हमें मिलता है। और यह भी सच है कि कृषि की जो वर्तमान स्थिति है, देश का जो कृषि का परिदृश्य है, वह निश्चित रूप से संतोषजनक भी है और प्रशंसनीय भी है। हम खाद्यान्न की दृष्टि से, बागवानी की दृष्टि से, दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से पूरी दुनिया में बहुत अच्छी अवस्था में खड़े हुए हैं, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचाने में निश्चित रूप से तकनीक का और हमारे वैज्ञानिकों के अनुसंधान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसा मैंने पूर्व में कहा कि किसान के लिए सभी प्रकार की अनुकूलताओं के बावजूद भी उसको प्रकृति पर निर्भर करना ही पड़ता है। इसलिए जो योजना शिथिल अवस्था में पड़ी थी, फसल बीमा योजना का आंकड़ा तो दिखाई देता था, क्योंकि जो किसान केसीसी लेता था स्वाभाविक रूप से उसका इंश्योरेंस हो जाता था, उसी में से उसकी किस्त काट ली जाती थी, तो ध्यान में आता था कि इतने किसान बीमित हैं। लेकिन बहुत कुछ व्यवस्थित न होने के कारण किसान को उसका लाभ मिल नहीं पाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर ध्यान दिया और इस फसल बीमा योजना को तमाम प्रकार के परिवर्तन करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में प्रस्तुत किया। और इस योजना के अंतर्गत किसान को खरीफ और रबी में 1.5 और 2% ही प्रीमियम का हिस्सा देना पड़े, शेष हिस्सा प्रीमियम का केंद्र सरकार और राज्य सरकार वहन करे। इससे निश्चित रूप से किसानों के लिए बीमित होना थोड़ा आसान भी हुआ। लेकिन फिर भी बहुत सारी गलतफहमियां शुरू की थी, क्योंकि लोगों को लगता था कि हमारी किस्त तो कट गई और हमको मुआवजे के रूप में कुछ मिला नहीं। तो प्रधानमंत्री जी ने फिर यह भी किया कि फसल बीमा को स्वैच्छिक बनाया। आप अगर चाहते हैं तो बीमा कराएं, नहीं चाहते हैं तो बीमा नहीं कराएं। ये प्रावधान भी आया, लेकिन मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही है और जो लोनी किसान है वो तो इंश्योरेंस करा ही लेता है, लेकिन जो गैर लोनी किसान है वो भी बड़ी मात्रा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आ रहा है और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। लेकिन हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि हर योजना का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुँचे, पारदर्शिता के तहत पहुँचे और अंतिम व्यक्ति तक भी हमारी पहुँच हो, यह बात हमेशा से सोची जाती रही, कही जाती रही, लेकिन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे यह संभव नहीं हो पाता था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे आई है कि टेक्नोलॉजी का अगर ईमानदारी से हम उपयोग करें तो हर किसान तक भारत सरकार की हर योजना की पहुंच हो सकती है और हर योजना का लाभ आम किसान तक पहुंच सकता है। और इसलिए कृषि मंत्रालय ने काफ़ी दिन से इस पर काम किया और अनेक प्रकार के इंश्योरेंस के मॉड्यूल भी बनाए, राज्य सरकारों को पसंद करने के लिए अवसर दिया गया और उसके कारण भी आज राज्यों में संतोष भी है। और जैसा कि
रितेश जी बता रहे थे कि नवाचार जो हुआ है उसके परिणाम स्वरूप राज्यों को जो प्रीमियम की राशि देना पड़ती थी उसकी काफ़ी बचत भी हुई है। यह भी निश्चित रूप से एक बड़ा शुभ संकेत है। आज फसल बीमा योजना को और कारगर बनाने की दृष्टि से हैशटैग विंड पोर्टल और एड ऐप का लॉन्च किया गया है। हम कई बार विभाग में चर्चा करते रहते थे कि मौसम की सूचना हमारे पास ठीक क्यों नहीं आ पाती। अगर ये सूचना ठीक मिल भी जाए तो सूचना नीचे तक पहुंचाने का साधन भी हमारे पास नहीं होता था। तो इसके कारण सरकार ऐसे ऐसे झूलती रहती थी। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि मौसम विज्ञान मंत्रालय ने भी अपने कदम तेजी के साथ आगे बढ़ाए। कृषि मंत्रालय चिंतित था, उसने भी मंत्रालय के साथ सहकार किया और कदम से कदम जब मिला तो निश्चित रूप से इन सूचनाओं का आदान प्रदान काफ़ी ठीक स्थिति में आया। लेकिन इसके बावजूद भी जब तक विवेकाधीन लिखा पढ़ी होगी, व्यक्ति के द्वारा होगी, तो इसमें कहीं ना कहीं असंतुलन बना ही रहेगा। और इसलिए कोशिश ये की गई कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उन विधाओं को स्वीकार करें जिनके माध्यम से हर गांव में एक रेन बात टावर बनाया जा सके, हर विकास खंड पर एक वेदर स्टेशन आ सके, जिससे कि मौसम से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं वो तात्कालिक रूप से विभाग को, सरकार को मिल सके। जलवायु परिवर्तन के दौर के समय तो हम सब जानते हैं कि ये और ज़्यादा आवश्यक हो गया है। आज इस क्रांतिकारी बदलाव के माध्यम से यह भी सुनिश्चित हुआ है कि एक व्यक्ति इंश्योरेंस के लिए गांव-गांव जा सकता है, घर-घर जा सकता है और मोबाइल के माध्यम से ही वो उसकी खेती का बीमा करवा सकता है। ये दायरा और भी बढ़ाया जा सकता है। इस दिशा में अगर हम देखेंगे तो मैं समझता हूं कि आज का यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री फसल बीमा ही नहीं, कृषि मंत्रालय के जीवन में बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है। इसके लिए मैं मनोज आहूजा जी, रितेश जी, डॉक्टर मूर्ति, उनकी पूरी टीम और मौसम विज्ञान मंत्रालय के सभी अधिकारी जिन जिन ने इस मामले में सहयोग दिया है, उन सब का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एक नया कार्यक्रम भी आप सबके समक्ष आया है। जैसा मैंने पूर्व में बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 1.5 और 2% रबी और खरीफ में किसान को प्रीमियम जमा करना पड़ता है। शेष प्रीमियम राज्य सरकार और केंद्र सरकार जमा करती है 50-50% के रेशो में। भारत सरकार तो कृषि के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है, इसलिए कृषि के बजट में कभी भी कोई कमी नहीं आती। चाहे वो पीएम किसान का सवाल हो, चाहे फसल बीमा का सवाल हो, चाहे अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन का सवाल हो। लेकिन कई बार यह दिक्कत रहती थी कि राज्य सरकार का प्रीमियम, उनके हिस्से का, वो बीमा कंपनियों के पास समय से जमा नहीं होता था। किसान का प्रीमियम जमा है और उसका नुकसान हो गया तो निश्चित रूप से वो उसी दिन मुआवजा लेने का पात्र बन गया है। लेकिन अगर 6 महीने तक प्रीमियम जमा नहीं है तो 6 महीने उसे इंतजार करना पड़ रहा है। इसमें किसान का तो कोई दोष नहीं है। कई बार ये शिकायत अनेक जिलों से, राज्यों से आती रहती थी। राज्य सरकारों को भी हम लोग लगातार कोशिश करते रहते हैं कि उनका प्रीमियम जमा हो जाए। हमारा प्रीमियम जब समय से जमा हो जाता है
तो मुआवजा तब तक रिलीज नहीं होता जब तक राज्य सरकार का भी प्रीमियम जमा ना हो पाए। और आज आपने देखा कि यह कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है कि राज्य सरकार का प्रीमियम जमा हो ना हो, लेकिन किसान के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार का प्रीमियम प्लस किसान का प्रीमियम मिलकर जितना मुआवजा उस किसान का बनता है, उसका पात्र व्यक्ति को पात्र समय पर हम उसका मुआवजा उसके खाते में भेज सकें। जैसा कि आज 258 करोड़ रुपया किसानों के खाते में इस कार्यक्रम के माध्यम से भेजा गया है। और राज्यों को ये सूचना दें कि भाई हमने अपने हिस्से का दे दिया, आपके हिस्से का भी आप जल्दी जमा करो, जिससे कि किसानों के पास वो पहुँचे। इन अच्छे कदमों के लिए मैं मंत्रालय की पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और आने वाले कल में ऐसे ही नवाचार हों जिससे आने वाले कल में कृषि से जो देश को अपेक्षा है, दुनिया को अपेक्षा है, और कृषि क्षेत्र में नई पीढ़ी भी आकर्षित हो और कृषि क्षेत्र रोजगार के अवसरों का एक बड़ा स्रोत बने, इस दृष्टि से भी बहुत सारे नवाचार करने की आवश्यकता है। इस दिशा में हम सब तकनीक से समृद्ध लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ें। आप सब आज इस अवसर के साक्षी बने, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और किरण रिजिजू जी को एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद।